रुकिए, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। अब ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 656, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ये है, रेलगाड़ी यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है। ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 1136। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? देखो पहले तो ये रेलगाड़ी जाएगी, फिर ये दूरी तय करेगी, टोटल दूरी कितनी हो गई? जोड़ दो आप, 1136 और 656 कितनी हो गई? 12, 8, 12 की मतलब ये किधर आ गई तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 7, 1, 1792, ठीक। कश्मीर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है तथा 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच आपको अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। 80 का अंतर कितना हो गया? 16। आपका जो भी आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा पहली बात तो, लेकिन अपने पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया है। और आज यहाँ पर अपन सॉल्व कर रहे हैं SI RPF SI के क्वेश्चनों को। पिछली वीडियो अपन ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 10 क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करेंगे। ये 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, वो भी मैथ के। चलिए आइए आज अपन पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मिश्र धन 2400 रुपये हो जाता है। अब कह रहा है 2 वर्ष में समान दर पर और समान मूलधन पर साधारण ब्याज बताइए। कुल मिला के जो कहना चाहता है कि उसने 20% आपको दर दी है, ठीक है, 20% दर दी है, और मिश्र धन दिया है आपको उसने 2400, और टाइम कितना दिया है आपको? 3 वर्ष का। यानी कि कोई मूलधन था वो 20% की दर से 3 वर्ष में 2400 हो गया। मिश्रधन में हमेशा क्या क्या शामिल होता है? मिश्रधन में शामिल होता है आपका मूलधन और ब्याज, ठीक है। 20%। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 1/5% हटाएंगे, 1/5 हो गया। अब क्या हुआ? 3 वर्ष, यानी कि 5 पे 1 का ब्याज मिल रहा है कब? 1 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना मिलेगा? इस 3 का इंटू कर देंगे तो 3, यानी कि 5 रुपये पे 3 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक। तो कितना हो गया ब्याज? 8 रुपये, यानी कि टोटल अपना मिश्रधन कितना हो गया? 8, और अपना ये मूलधन है और ये ब्याज है, ठीक है। तो 8 के बराबर कितना दिया उसने? 2400। 1 के बराबर कितना आ जाएगा आपका? 8 × 24 300। आपके 5, यानी कि मूलधन कितना है आपका? 5, तो 300 × 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1500। ये क्या आ गया आपका? मूलधन, ठीक है। अब इसी पर उन्होंने क्या बोला है कि 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। 2 वर्ष का यानी कि 20% इंटू 2 वर्ष का कितना हो गया? 40% का। आपको 1500 पे निकालना है 40%, तो आपका कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 चौक 60, मतलब यानी कि 600 रुपये आपका निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं करता तो मैं कैसे करता? मैं डायरेक्ट करता। जैसे 20% दिया है आप मेरे को 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 20 × 3 बराबर कितना हो गया? 60%, ठीक है। टोटल कितना होता है? अगर कभी कोई मूलधन होता है तो वो 100% होता है, 60J, तो यानी कि मिश्रधन कितना हो गया? 160। 160% बराबर कितना दिया है आपको? 2400, ठीक है। 2 वर्ष का पूछा था, 2 वर्ष का 20% की दर से, यानी कि 20 दूनी 40, 40, यानी कि देखो 240, मतलब 2400 जो दिया है 160 के बराबर है, तो यहाँ पे कितना? 40 के पूछा है, मतलब 20% जे 2 वर्ष का, 2 वर्ष का जे, तो यानी कि 40% का निकालना है अपने को, ठीक है। इसको इससे काट दिया मैंने, और 4 को 4 पे काट दिया। जैसे ही 4 से इसको काटेंगे अपन, कितना आ जाएगा? 600, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 है, 41,000 है। इसे 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता इस पर ग्राहक को 50% की छूट देकर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? देखिए तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना दिया है? 41,000 इंटू आपको कितना? 12% छूट दिया, यानी कि 88/100, ठीक है। आप 30% छूट दिया, यानी कि 70/100, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1, और 1 यहाँ पे चली गई। आपको ये सॉल्व करेंगे तो आपको 25, 25, 6 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्या दिया है? इस पर उसने इसको इसके ऊपर, यानी कि क्रय मूल्य ये है उसका, अब इसके ऊपर उसको 25% का प्रॉफिट पाना है, ठीक है। 25,256 पे उसको 25% का, यानी कि 125/100, ठीक है। आप इसको 5 पे काटेंगे, इसको 4 पे काटेंगे। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 31,000
570। अब इस पे उसने क्या किया, 50% की छूट दी है। अब मैं 31,570 पे 50% की छूट दी है, यानी कि ये 50% के बराबर है, तो 100% के बराबर क्या, ये 50% है आपका, तो 100% के बराबर क्या, ठीक है, इंटू 2 का कर देंगे, भाग दे देंगे 50 का 2 में, बचा 2। अब आपको 31,570 इंटू 2, 0 की 0, 7 14 की 4, हाँ चलिए 5 10 11 की 1, हाँ चलिए 2 1 3 और 3 नहीं 6, 63,140, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है तथा 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच आपको अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 25% आपको दिया है, परसेंट हटेगा, नीचे बटे में 100 आ जाएगा, कितना हो गया 1/4। कोई संख्या दी वो 4 से 5 हो गई, फिर 4 से 5 हो गई और फिर 4 से 5 हो गई। यहाँ अपन ने कितना ले लिया, 3 वर्ष का। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, 2 वर्ष का लेंगे इधर। ठीक, देखो कितना, 4 से 5 और 4 से फिर 5। ठीक है, अब देखो ये 3 वर्ष में कितनी होगी, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और इधर 3 वर्ष में मतलब कितनी बढ़ गई है, 125। यहाँ पे 2 वर्ष में कितनी, 16, और यहाँ कितनी, 25। देखिए 3 वर्ष में जनसंख्या इतनी हो गई, 2 वर्ष में जनसंख्या इतनी है, तो पहले तो जनसंख्या को सेम करो बराबर, इधर वाली को, इधर 125 है, इधर 25 है, जनसंख्या अलग अलग नहीं हो सकती। तो इधर 5 का इंटू किया अपन ने, इधर भी 5 का इंटू किया, तो ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 125। अब देखिए दोनों की जनसंख्या अपनी बराबर है, अपन को जे अंतर बताना है, ए वाला, ठीक है, ओल्ड वाला। तो 64 और 80 का अंतर कितना हो गया 16। आपका जो भी आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा पहली बात तो, लेकिन अपने पास ऑप्शन अपने लिए ही नहीं है, तो अपन पूरा सॉल्व करेंगे। अपना कितनी रकम है, 125, 125 है, यहाँ भी 125, लेकिन रकम 125 नहीं है, वास्तव में रकम कितनी है 1,80,000। तो अपन क्या करेंगे, 1,80,000 में भाग देंगे 125 का, और अपने को 16 का अंतर निकालना है, तो 16 का कर देंगे इंटू। ठीक है, जैसे ही आप इसको काटोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको कितना, चलो आप काट लेना जो भी आए। चलो आगे देखो, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, 2 ट्रेन थी वो एक ही दिशाओं में चल रही हैं। ठीक, एक दिशा में चल रही है, एक की लंबाई 51 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की लंबाई 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, इसकी है 51 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात तो दोनों ट्रेन समान लंबाई की है, मान लो इसकी लंबाई L और इसकी भी लंबाई L, तो दोनों की लंबाई कितनी होगी 2L। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक क्या बन जा रही है 42 जा रही है, तो दोनों को आप क्या करोगे घटा दोगे। ठीक है, तो अपना पहले पास लंबाई कितनी हो गई 2L। ठीक, और एक 51 से जा रही है, एक 42 से जा रही है, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से इंटू कर देंगे, क्योंकि ये क्या है अभी किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड में बदला अपन ने। ठीक है, और अपना टाइम कितना दिया 16 सेकंड, 16 सेकंड का इंटू कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से सबसे पहले मैंने इसको काट दिया 8 बार। ठीक है, अब देखो ये L बचा है अकेला, L इधर आ जाएगा, 18 इसको यहीं रखने दो। ठीक है, इसको माइनस कर दो, 9 × 5/18 × 8। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 पे कट गया, इससे इस पे काट दो 4 पे, तो L बराबर क्या आ गया 20। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, केतन ने 171 कुर्सियाँ बेची और उसे 95 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ ज्ञात करना। देखो 171 कुर्सियाँ उसने बेच दी, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर उसको 95 का लाभ हुआ है, यानी कि इसके अंदर उसको 95 का लाभ है, 95 कुर्सियों का लाभ है। तो उस लाया कितना होगा, तो लाया वो 76 कुर्सियाँ होगा, दोनों का अंतर। जब वो 76 कुर्सियाँ लाया होगा और 95 का उसको लाभ हो गया, तो 95/76,
ठीक है। परसेंट के लिए आप 100 का इंटू कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितने निकल जाएगा 125%। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। यानी कि उसके पास दूरी है, देखिए यह x धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है। पहले x माइनस वाई बराबर कितना जा रहा है 734/30 और यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना जा रहा है 734/12। ठीक है, इतना जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अपन को बाय क्या है, बाय नाव की चाल है, एक बाय क्या है धारा की चाल है और x क्या है नाव की चाल है। अब अपन ने क्या करना है, अपन को धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, ये नाव की चाल कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ अपनी धारा की चाल बचेगी -2y बराबर 734/30 माइनस 734/12। ठीक है, -2y बराबर 734 में कॉमन ले लूँ, 734 मैंने कॉमन ले लिया, बचा इधर 100 मतलब 1/30 माइनस 1/12। ठीक, अब देखो -2y बराबर 734 कॉमन ले लिया था, यही रख देंगे इसको। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे अपन, कितना आ जाएगा 60। अब देखिए 30 का भाग दूंगा कितने में, यहाँ 60 में 3 दूनी 60, कितना आ जाएगा 2। ठीक, माइनस 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 5। ठीक, अब -2y बराबर देखो 734 इंटू माइनस का 8/60 माइनस का 8 का माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब ये माइनस को इधर को लूँगा मैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा y बराबर 734 इंटू 3/60 और 2 इधर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको 18.35 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने कितना समय लगेगा सेकंड में बताना है आपको। देखिए पहले किसी खंभे की तो कोई लंबाई होती नहीं है। जब भी कोई ट्रेन खंभा, आदमी या ऐसी चीज़ों या पेड़ को पार करेगी तो वो खंभे को पार नहीं कर रही, वो ट्रेन खुद पार होती है वहाँ से, क्योंकि खंभे की कोई लंबाई नहीं होती। जब मान लो ये कोई खंभा है, इसकी कोई लंबाई होगी नहीं, यहाँ से अगर ट्रेन निकलेगी तो ये ट्रेन की लंबाई है। तो आपकी ट्रेन की लंबाई है 1136 आपकी ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि जब खंभे को पार करती है तो 71 सेकंड लगते हैं। अगर वो इतने 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितने सेकंड लगेंगे। देखिए मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, अब ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 656। ठीक है, अब ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी यहाँ से एंटर कर रही है। ठीक है, ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1136। तो टोटल दूरी कितनी होगी, देखो पहले तो ये रेलगाड़ी जाएगी, फिर ये दूरी तय करेगी, टोटल दूरी कितनी हो गई, जोड़ लो आप 1136 और 656 कितनी हो गई 12 की मतलब ये किधर आ गई तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये 7 1 1792। ठीक है, अब देखो 71 सेकंड में कितनी दूरी कर रहा है वो 1136। ठीक है, 71 सेकंड में 1136 दूरी तय कर रहा है, तो 1792 के लिए कितनी करेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 112 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे एक क्वेश्चन दिया आपको, जो सॉल्व करना है क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको भूल जाइए कि 3 दिया भी है, आप केवल इसको देखिए। यहाँ पे क्या होगा, सबका नीचे वालों का आप एलसीएम ले लोगे। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 14।
ठीक है। 7 का आप 14 में भाग दोगे, 7 दूनी 14 2 बार जाएगा, और ऊपर वाले का इंटू करोगे। जैसे कि 7 दूनी 14, 14 में मैंने 7 का भाग दिया, कितनी बार हो गया 2 बार, ऊपर वाले का क्या करूँगा मैं इंटू करूँगा, तो कितना बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। ऐसे ही अपन इसको करेंगे, 7 दूनी 14 2 आ गया, ऊपर वाले का इंटू कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 यहाँ पर दिया, 2 का इंटू किया कितना आ गया 4, तो यहाँ 4 रख दिया। ऐसे ही 14 एकम 14 एक बार गया, उसके बाद 5 अपन इंटू कर देंगे एक में, तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 7 दूनी 14 और 4 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा जोड़ दो आप, 13 और 4 17 और 2 19, 19 बटे कितना 14। ठीक है जी, अपना सॉल्व जी आ गया। अब अपन को क्या करना है, -3 दिया है तो माइनस का अपन 3 ले लेंगे। अब अपन इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 मान लो और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 14, 14 से 14 बताएंगे 1 आ गया, 1 का 19 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, माइनस 1 का 14 में भाग देंगे तो कितना जाएगा 14, और 14 का इंटू करेंगे 3 में, जब 14 का इंटू 3 में करेंगे 14 है 42। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे बराबर कितना आ जाएगा -23/14। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया गया है कि 40 की पावर 0.11 बराबर है x के। ठीक है, और उसके बाद 40 x के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद 40 की पावर 0.1 बराबर है y के, और y की पावर z बराबर है y की पावर 2 के। तो आपको यहाँ पे z का निकटतम मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इनकी बेस बराबर है, जब इनकी बेस बराबर तो आप इनको पावर को बराबर में ले सकते हैं। यानी कि 11 की पावर कितनी है पॉइंट, x की पावर कितनी है पॉइंट ये है। ठीक है, अपन इसमें ले लिया अपन ने, और y की कितनी है 40 की पावर कितनी है 0.1, तो y की अपन ने ले लिया 0.1। ठीक है, अब x यहीं रखो तो y नीचे उतार लो, और यहाँ पे कितना है 0.1 और यहाँ पे 0 मतलब 0.11। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन पॉइंट हटा दो एक, जैसे अपन यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 0 लग जाएगी, तो यानी एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 10/11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y बराबर कितना दिया है, यहाँ y बराबर 2 दिया है, यहाँ y बराबर कितना है अपना, y बराबर कितना है अपना 11, यहाँ y बराबर कितना दिया है 2। तो अपन को किसी ऐसी संख्या का इंटू करना है 11 में कि यहाँ पे y बराबर अपने को 2 बन जाए। 11 बराबर 2 दिया है तो 1 बराबर कितना 2/11, यानी कि 2/11 का अगर मैं इसमें 11 में इंटू कर दूंगा तो 2 मिल जाएगा मुझे। तो ऐसे ही 10 में इंटू कर देना अपन को, 10 में इंटू कर देंगे अपन 2/11 का, तो बराबर क्या आ जाएगा 20/11। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11, पॉइंट बचा कितना 8, 8 में अपन 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट लगा के, तो 8 बचा मतलब 8 0, 11 7 11 8 88। ठीक है, यानी कि 8.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खत्म हुई आज की क्लास यहीं पे।